हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस के कुछ अच्छे टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक जहाँ से 100% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही दोस्तों। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप हमको हमारे वीडियो पे जो मन सो कमेंट करके आप जाइएगा। 100% आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर, कहीं ना कहीं ये जो वाइड स्पेक्ट्रम है क्वेश्चन का या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो रहता है, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। ऑलराइट, तो हम क्यों ना वैसे टॉपिक को अच्छे से कवर करें जहाँ से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो हम आज उसी में जो एसिड बेस का जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सॉल्ट से यहाँ पर 100% क्वेश्चन आता है। यहाँ से तो जैसे यहाँ से एकदम लैंग्वेज बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है भी, आप जाके प्लेलिस्ट में दोस्तों या डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया PYQ में, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन तभी बनेगा कंसेप्चुअली, आप आसानी से तभी बना पाइएगा जब आपको टॉपिक के बारे में बेहतर से पता हो। तो आज हम मतलब मुश्किल से 5 से 10 मिनट में दोस्तों, 5 से 10 मिनट में कोई 1 से 2 टॉपिक अच्छे से सीख जाएंगे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप 100% उसको बना पाएँ। साथ ही साथ इस बार ऐसे पढ़िए कि आपने अगर शुरुआत में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम आपको यहाँ पर याद करा देंगे दोस्तों, एकदम ट्रिक से, जैसे भी हो कंसेप्चुअल, आपको 100% क्वेश्चन से पूरा टॉपिक आपको याद कराएंगे। तो एक विश्वास के साथ आइए और पढ़िए, फिर आगे आप जो मन हो, आपको जैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। देखिए दोस्तों, टॉपिक है हमारा कॉमन साल्ट। क्या है? कॉमन साल्ट एरो मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन साल्ट हम लोग जानते हैं, कॉमन साल्ट से हम लोग कई चीज़ बनाते हैं। कॉमन साल्ट से दोस्तों आप देखिएगा कि कई चीज़ बनाया जाता है। वही है कि कॉमन साल्ट एरो मटेरियल फॉर कई सारा केमिकल्स का जो रॉ मटेरियल है कॉमन साल्ट, उसी को हम आज हम देखेंगे। देखिए, कॉमन साल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन साल्ट को हम लोग बोलते हैं NaCl। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम NaCl कहते हैं। ऑलराइट, NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट कैसे बनता है? तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो उसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसी से सॉल्ट बनता है। 3 प्रकार का सॉल्ट हो सकता है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक्स आप जानते होंगे। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे NCERT का, ताकि वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो सब चीज़ को देखेंगे। आप बस नोट्स, अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स है तो वहाँ उसमें कुछ अपडेट कर लीजिए, नहीं है तो दोस्तों हम जो कहेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा अपने से, तो आप मानिए कि 100% वो आपका कवर हो जाएगा टॉपिक। देखिए, द कॉमन साल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़। मतलब हम जो डेली यूज़ का बहुत सारा मटेरियल्स जो है जो यूज़ करते हैं, जैसे क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH हो गया दोस्तों हमारा। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा? Na2CO3, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। वाशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है। ये NaHCO3 होता है दोस्तों, सॉरी, ये होता है हमारा NaHCO3। ये होता है हमारा बेकिंग सोडा, क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट है तो वाशिंग सोडा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर, एंड मैनी मोर। इसके अलावा भी बहुत सारा जो हम डेली यूज़ का मटेरियल है जो यूज़ करते हैं, उसको हम कहाँ से बनाते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कॉमन साल्ट से बनाते हैं, NaCl से बनाते हैं। ऑलराइट, लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंसेज इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दीज डिफरेंट सब्सटेंसेज। मतलब आइए हम देखते हैं कि कैसे NaCl जो एकमात्र ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम कई और जो सब्सटेंस कैसे हम बना पाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला जो हम बनाएंगे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहला जो हम बनाएंगे वो क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। एक तो आपसे पूछ सकता है कि मैं मतलब प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन मेथड क्या है, वो आप बताइए। तो यही लिखिएगा कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन दोस्तों क्या है? तो देखिए क्या लिखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, मतलब NaCl को हम जो हमारा जो साधारण नमक होता है उसको अगर पानी में डाल देते हैं दोस्तों, तब जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। सिंपल चीज़, ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए इसको, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ऑलराइट, देखिए, जब इसी हम क्या करते हैं ना, एक कंटेनर जैसे यहाँ पर पूरा एपरेटस दिखाया गया है, इसके अंदर पानी है और पानी के अंदर क्या कर दिया है? NaCl लिया है और पानी लिया है। अब देखिए, NaCl प्लस पानी है, ठीक। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर पानी टूट जाता है, H+ और OH- में टूट जाएगा दोस्तों, ठीक। और NaCl भी टूट जाएगा, Na+ और Cl आयनिक कंपाउंड होता है, टूट जाता है। ये जो OH है, H+ और OH- माइनस वाला प्लस के साथ जाएगा, तो एक तो बन जाता है NaOH,
और H+ इधर है, Cl इधर है, तो आपको क्या लगता है कि NaCl का एक मॉलिक्यूल होता है? नहीं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होता है। आप जानते हैं एक मोल में कितना सारा मतलब मॉलिक्यूल होता है, तो मिलियंस होता है दोस्तों। तो वही क्लोरीन क्लोरीन आपस में मिलकर क्लोरीन Cl2 गैस बना लेता है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाता है? H2 गैस बना लेता है। तो क्या क्या बनता है? NaOH बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लोरीन गैस कहाँ बनता है, हाइड्रोजन गैस एनोड पे कौन बनता है, कैथोड पे कौन बनता है, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा ध्यान से। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिकम्पोज होकर मतलब NaCl जो है डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है दोस्तों। ठीक है, अभी बता दिए कैसे कैसे बना है। ठीक है, NaCl आप अगर आएगा क्वेश्चन तो ऐसे लिखिएगा कि NaCl टूट जाता है Na+Cl- में, H2O टूट जाता है H+ और OH- में। ये OH- को दिखा दीजिएगा तो NaH के साथ Na+ के साथ जाकर जुड़ गया तो NaOH बन गया, और क्लोरीन क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो Cl2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो H2 बन जाएगा। ये है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इसको हम कहते हैं दोस्तों क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए नाम से ही इसका स्पष्ट हो जाता है। क्लोरीन, एक तो क्लोरीन बनता है, यहाँ पर क्लोरीन बनता है, और अल्कली मतलब क्या है? NaOH क्या होता है हमारा? अल्कली होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक प्रकार से बेस है। तो क्लोरीन भी बन रहा है, अल्कली बन रहा है, इसलिए क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट के कारण। फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोर बना है क्लोरीन के लिए और अल्कली शब्द यूज हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। अब देखिए ये पूरा रिएक्शन का हमारा एक प्रकार से ये हमारा रिएक्शन का अगर देखें तो ये इक्वेशन है या स्केलेटल है कि NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, इसको पानी के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है? NaOH बनता है, Cl2 और H2। ये आप आराम से बैलेंस तो कर लीजिएगा, बैलेंस आप कर सकते हैं दोस्तों। अब एनोड पे कौन बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा? देखिए एनोड आपको पता होगा, एनोड क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनोड पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल, और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टर्मिनल। और अभी आप देख के आए कि हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस और क्लोरीन पे चार्ज होता है माइनस दोस्तों। तो माइनस वाला किसके तरफ जाएगा? माइनस वाला प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। सिंपल, आप बस एनोड और कैथोड का टर्मिनल याद रखिए कि एनोड नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला जाएगा, मतलब एनोड पे आएगा हमारा क्लोरीन गैस और कैथोड पे आएगा हमारा हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, देखिए वही लिखा हुआ है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहाँ बनेगा? एनोड पे बनेगा। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगा? कैथोड पे बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैथोड में, मतलब सॉल्यूशन में ही रहेगा, वो कैथोड के पास रहेगा। द थ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। ये जो तीनों प्रोडक्ट बना है, क्लोरीन बना है, हाइड्रोजन बना है, साथ ही साथ जो NaOH बना है दोस्तों, ये तीनों प्रोडक्ट आपस में यूजफुल है। इसी प्रोडक्ट का यूज़ करके हम आगे और भी बहुत सारा सब्सटेंस बनाएंगे। तो यहाँ जो एक चीज़ लिखा हुआ था कि एक सब्सटेंस से मतलब NaCl से हम और भी कई सारे डिफरेंट सब्सटेंस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना लेते हैं, तो इसमें कई सारा चीज़ बनता है। जैसे क्लोरीन बना है, हाइड्रोजन बना है और NaOH बना है, तो इन सब चीज़ से इनका अपना यूज़ है। इन सब चीज़ से हम और भी बहुत सारा सब्सटेंस बनाते हैं। और यूजफुल फिगर शोज द डिफरेंट यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए बहुत सारा यूज इसका दिया हुआ है, उन सारे यूज को हम यहाँ पर देखते हैं किसका क्या यूज है। यूज से क्वेश्चन आता है, अगर इस बार बोर्ड का क्वेश्चन आप जाके देखिएगा तो यूज से क्वेश्चन आया है दोस्तों। देखिए एक एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पहले क्लोरीन का यूज देखिए। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, आपने कई बार सुना होगा। क्लोरीन का यूज़ हम लोग वाटर को ट्रीट करने के लिए करते हैं। क्लोरीन क्या होता है? एक प्रकार से इसमें इंसेक्टिसाइडल मतलब प्रॉपर्टी होता है, इंसेक्ट वगैरह को जो भी पेस्ट वगैरह उसको मार देता है। स्विमिंग पूल में आप जानते हैं, जैसे ये स्विमिंग पूल ही मान लीजिए, स्विमिंग पूल में जो पानी यूज़ होता है उसमें कई सारे लोग स्नान करते हैं। ठीक है, बार बार पानी को साफ करना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, बाद में वो बार बार उसमें क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाते रहते हैं। आगे देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्लोरीन का यूज़ होता है। कहीं कहीं ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन है, तो क्लोरीन भी पानी साफ करने में यूज़ होता है। पीवीसी का मतलब है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखिए क्लोराइड शब्द का मतलब ही होता है क्लोरीन है, कहीं कहीं क्लोरीन है, क्लोरीन से ही क्लोराइड बना है। पीवीसी का यूज़ आप जानते हैं कहाँ पर? जो हम लोग वायर यूज़ करते हैं घरों के अंदर ना, तो इस वायर को जो लाइव वायर होता है इसको ऊपर कवर करने के लिए पीवीसी का यूज़ होता है। साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट मतलब वही जैसे आपका डिटॉल एक डिसइंफेक्टेंट हो गया, तो वो हम लोग अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं। लेकिन जो लाइजोल हो गया जिसको हम कहाँ सरफेस पे यूज़ करते हैं, उसमें हम ये सब का यूज़ कर सकते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है, क्लोरो नाम है, क्लोरो मतलब क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का यूज़ रखिएगा वाटर को ट्रीट करने में, स्विमिंग पूल में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बनाने में, CFC बनाने में, डिसइंफेक्टेंट और पेस्टिसाइड बनाने में, ये क्लोरीन का यूज़ हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन का यूज़ क्या क्या है। तो हाइड्रोजन जानते हैं बहुत अच्छा फ्यूल है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इसको हम कंट्रोल्ड मतलब यूज़ कर सके। इसलिए तो हाइड्रोजन का बम बनता है ना। हाइड्रोजन का बम बहुत विनाशकारी बम होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो फ्यूल बनाने में, रॉकेट में हाइड्रोजन का फ्यूल यूज़ होता है। आजकल बहुत सारा ऐसा बस बन गया जिसको हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन को
इसको फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पोल्यूशन बहुत कम करता है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बस इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वैसा वैसा मशीन बन रहा है आजकल जिससे हम हाइड्रोजन को कंट्रोल कर सकें। बहुत सारा बस हाइड्रोजन से चल रहा है आजकल, तो धीरे धीरे हो जाएगा। मार्गरेन का मतलब था डालडा। मार्गरेन मतलब क्या दोस्तों, डालडा। आपने पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन, कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ा होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या करता है, हम हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहते हैं। हाइड्रोजनेशन, ऑयल को हाइड्रोजनेशन करते हैं, मतलब जो अनसेचुरेटेड होता है उसको हम सेचुरेटेड करते हैं, अनसेचुरेटेड को हाइड्रोजन के ऐड करते हैं। हाइड्रोजनेशन का होता है हाइड्रोजन का एडिशन करना। तो अनसेचुरेटेड जो हमारा कार्बन कंपाउंड होता है उसको हम हाइड्रोजन ऐड करके उसको हम सेचुरेटेड बनाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें हाइड्रोजन का यूज होता है। तो मार्गेन भी अपने आप में एक डालडा बनाने में इसका यूज़ करते हैं। अमोनिया बनाने में NH3 कैसे बनता है, नाइट्रोजन को जो हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है NH3। तो अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर जब भी बनाना होता है तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन हम अभी बताए हैं। NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसी को हम ब्राइन सॉल्यूशन करते हैं। कहने का मतलब पानी में NaCl को मिला दीजिए, वही आपका ब्राइन सॉल्यूशन हो गया। इसका यूज होता है डीग्रीजिंग मेटल्स। ग्रीस आप जानते हैं दोस्तों, ग्रीस क्या होता है, मेटल्स में कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन जो बहुत ज़्यादा होने लगता है तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस क्या है, ऑयली सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। तो वो आराम से देखिए कि ग्रीस हटते नहीं रहता है दोस्तों, इसलिए ग्रीस नहीं हटता है। तो उसको हटाने के लिए जैसे हाथ में अगर आप मिट्टी तेल लगा लिए हैं तो मिट्टी तेल आपको आसानी से नहीं छूटेगा, आपको सोप से ही छूटेगा वो। उसी प्रकार से मेटल में जो ग्रीस लगा है उसको हटाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सोप्स, साबुन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। डिटर्जेंट बनाने में NaOH का यूज़ करेंगे, आगे देखेंगे। सोप डिटर्जेंट बनाने में किसका इसका यूज़ होता है, पेपर बनाने में इसका यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आप इसके यूजेस को देखिए, कौन एनोड पे बन रहा है, कौन कैथोड पे बन रहा है, ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, मार्गरेन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, NaOH का क्या क्या यूज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कल हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखेंगे दोस्तों, मतलब छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि उससे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से उसको कर पाइए। और इससे जो क्वेश्चन आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया दोस्तों, वहाँ से जाकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से देखिएगा कि आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।